अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में, क्वेश्चंस करते हैं। ग्राफ हमने समझ लिए, थोड़े बहुत ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ लिया हमने, डिफरेंशिएशन का, डबल डिफरेंशिएशन का। अब ग्राफ में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले जो पहले प्रॉब्लम करी थी उससे ही स्टार्ट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, 6 एंड 16 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, उसका रिवीजन कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें एक्स टी का ग्राफ गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है हमको, ठीक है। तो 1 सेकेंड, 6 सेकेंड और 16 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी वेलोसिटी है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एक इंस्टेंट पे निकालनी है ये। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखें भाई जरा, t इक्वल टू 1 सेकेंड यहां पर आएगा, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम रहती है सब जगह, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही यहां पे टेंजेंट की स्लोप होगी, तो दैट विल बी v एट 1 सेकेंड। इसकी स्लोप कितनी है? tan थीटा, ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा कितना? दिस, दैट इज 20/5, तो हो जाएगा 20/5, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। एंड पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि लाइन इधर झुकी हुई है, ठीक है। 6 सेकेंड पे देखें, 6 सेकेंड यहां पर है, यहां पर स्लोप मतलब इस वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव आने वाली है, पीछे की तरफ झुकी है। tan थीटा कितना आएगा? v एट 6 सेकेंड देखें 20/5, 4, लेकिन माइनस क्योंकि पीछे की तरफ झुकी है, -4 मीटर पर सेकेंड। 16 सेकेंड पे देखेंगे भाई, बताइए जरा 16 सेकेंड पे कैलकुलेट कीजिए। 16 सेकेंड, ये यहां पर कहीं पे 16 सेकेंड आ रहा है, यहां पर स्लोप कितनी है इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड बताइए। ये वाला एंगल ले लेंगे, छोटा एंगल जो थीटा है, हमको पता है आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, तो कितना आएगा? v एट 16 सेकेंड 20/5, 4 + 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट बना के स्लोप निकालते हैं। फिर हमने करा था 0 to 15 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ सीकेंट। तो 0 सेकेंड से 15 सेकेंड तक सीकेंट बना ली जाएगी। 0 से 15 सेकेंड तक जो है सीकेंट बना लेते हैं हम। तो ये सीकेंट बना लिया हमने, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये थोड़ी सी ऐसी बनी है, ठीक है। कितनी? स्लोप ऑफ सीकेंट, और सीकेंट की स्लोप कितनी होगी? ये तो माइनस होगी, एक तो माइनस ये डिस्टेंस tan थीटा निकालना है, थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला भी ले सकते हैं अपन आराम से उसमें, ठीक है भाई। हमें तो पता है मैग्नीट्यूड निकालना है और माइनस साइन लगाना है फिर, तो tan थीटा एक्स एक्सिस के साथ कोई सा भी छोटा एंगल ले लेते हैं और tan थीटा निकाल के माइनस लगा देंगे, तो 20/15 का माइनस, दैट इज -4/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी। सीकेंट की स्लोप से तो आ गई, लेकिन हमने एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इससे भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो देखते हैं डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल मतलब 15 सेकेंड पे एक्स कितना है, और एक्स इनिशियल 0 सेकेंड पे एक्स कितना है, ठीक है। तो भाई 15 सेकेंड पे एक्स, 15 सेकेंड पे एक्स की वैल्यू कितनी है? -20, तो एक्स फाइनल के बदले आ जाएगा -20 माइनस एक्स इनिशियल 0 सेकेंड पे एक्स 0, टी फाइनल 15 सेकेंड, टी इनिशियल 0, तो वो आया -20/15 -4/3 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नया सवाल करते हैं कुछ इसमें। ग्राफ सेम है, अब पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 0 से लेकर 15 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, चलिए निकालिए। चलिए आया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नया सवाल है, पहली बार कर रहे हैं। ऐसे हम ट्राई करते रहते हैं, तभी दिमाग जो है नई चीजें सोच पाता है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, क्यों भाई? क्योंकि एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
तो 0 से 15 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊं यहां पर, अगर हम एक्स एक्सिस बनाएं, मान लीजिए ये यहां पर x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, यहां पर था। अच्छा 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पर था, x इक्वल टू 20 पर, तो पार्टिकल x इक्वल टू 20 तक चलकर गया 5 सेकंड में। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, 20 तो यहां पर कर लिया। फिर देखिए 5 से 10 तक पार्टिकल वापस लौट के x इक्वल टू 0 पर आया, तो वापस x इक्वल टू 0 पर आया। फिर कितना डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया, 20, तो 20 पे गया वापस आया, तो 20 प्लस 20 40। यहां से -20 से गया, सॉरी -20 तक गया, तो यहां से चलकर x इक्वल टू -20 तक गया, तो कितना डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया, 20। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 मीटर चल गया पार्टिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा 60 मीटर, कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। तो यह आ जाएगा 60/15, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 15 सेकेंड तक जो एवरेज स्पीड थी पार्टिकल की वो कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो आ रही है, यहां पर देखें तो उसकी वेलोसिटी थी 4, यहां पूरे टाइम थी -4। -4 में माइनस क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी में साइन, डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट में चल रहा था। तो यहां पर तो राइट में चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर लेफ्ट में चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से। तो सोच के देखिए 0 से 15 तक एक्चुअली में पार्टिकल 4 से तो चला है, 4 और फिर 4, तो एवरेज भी कितनी आनी थी, 4। ये हमने एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। डायरेक्ट भी आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये वेरीफाई कर लिया हमने कि भाई जाते टाइम भी 4 से और लौटते टाइम भी 4 से है, तो एवरेज भी 4 ही आएगी स्पीड में, तो ठीक है। चलिए एक और चीज बताइए, 0 से लेकर 20 सेकंड तक, 0 से लेकर 20 सेकंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सोचते हैं जरा। 0 से 15 तक तो हमें पता है ही सही, यहां पर था, और 60 मीटर ट्रेवल कर लिया। फिर 15 सेकंड से 20 सेकंड तक -20 कोऑर्डिनेट है उसका, -20 से चलकर 0 तक आया, तो कितना और कर लिया, 20 और कर लिया, 20 और कर लिया, तो 80 मीटर ट्रेवल हो गया 0 से 20 सेकंड तक, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए और देखते हैं कैसे सवाल बनते हैं इसमें भाई। फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ओहो, एंड t इक्वल टू 16 सेकेंड। तो देखिए 6 सेकेंड कहां पर होगा, हमें पोजीशन निकालनी है, कहां पर, 6 सेकेंड पर पोजीशन निकालनी है। 6 सेकेंड पे तो पोजीशन ये होगी, ये पोजीशन निकालनी पड़ेगी हमको, ये कितनी आएगी। अब इसको कैसे करें, तो अब देखिए ये हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं सबसे पहले। तो ये एक हमने ट्राइंगल यहां पर बना लिया, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को थोड़ा अलग कर लेते हैं समझने के लिए। तो इस ट्राइंगल को यहां पर कर लिया हमने, उसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पे था मामला, तो ये पूरा 5 सेकेंड और ये पूरा 20। अच्छा 6 से लेके 10 तक कितना, 4 सेकेंड, और हमने इसको y बोल दिया डिस्टेंस को, जो कि x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, y निकालना है। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, ये कौन सा ट्राइंगल, नाम दे दें इसको A B C D E। तो देखिए ये C हो गया। तो ट्राइंगल अगर हम देखें, ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABD, और ट्राइंगल ECD, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सेम एंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल है ये। तो सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से अगर अपन इसको देखें तो भाई क्या होएगा, देखिए 20 AB बाय BD, AB बाय BD 20/5 इज इक्वल टू, ये y जो है ये x कोऑर्डिनेट ही तो है 6 सेकेंड पर, ये जो हमने ये जो लिया है ये 6 सेकेंड पर x कोऑर्डिनेट है, तो जिसको हम y बोल रहे हैं इस ट्राइंगल में, तो h 6/4
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। मतलब 6 सेकंड पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट था 16, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। अब तो हमें वैल्यू पता पड़ी गई है, तो 16 मीटर था पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 6 सेकंड पर। एक और तरीके से देख सकते हैं, यूनिटरी मेथड, बड़ा सिंपल सा। क्या भाई, देखिए 5 से लेके 10 सेकंड में स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है, ये यहां से मिटा देते हैं। तो अगर हम देखें तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। देखिए यूनिटरी मेथड देख रहे हैं अपन अभी, सिंपल। 5 से 10 सेकंड मतलब कितने सेकंड में, 5 सेकंड में पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, 5 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। 5 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 20 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, क्योंकि यूनिफॉर्मली कर रहा है 4 मीटर, तो 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चल लेगा, 4 मीटर चल लेगा। तो देखिए 5 से 6 सेकंड तक पार्टिकल कितना चल लिया, 4 मीटर चल लिया। पहले कहां पर था, 20 मीटर पर, 20 में से 4 मीटर नेगेटिव की तरफ चल लिया, कहां पहुंचा, 16 मीटर। कोई हमसे पूछे 7 सेकंड पे कहां पर होगा, तो 16 तक पहुंचा, 4 और चल लिया तो 12 पर होगा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब 16 पे कैलकुलेट कीजिए। t इक्वल टू 16 सेकंड पर, 16 सेकंड यहां पर आएगा, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हमको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, -16 पे होगा। सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें भी हम। 5 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि 15 से 20 सेकंड में 5 सेकंड का टाइम होता है, उसमें 20 मीटर ट्रेवल कर लिया वो, -20 से चलकर। तो 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करेगा, तो 15 से 16 तक 4 मीटर और चल लिया। कहां पर था भाई, -20 पे था पार्टिकल, वेलोसिटी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर की वेलोसिटी से पॉजिटिव में जा रहा है। 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर लेगा, तो भाई 4 मीटर ट्रेवल करके कहां पहुंचेगा, ये 4 मीटर ट्रेवल करके -16 कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा, बस। तो इस तरीके से जब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं तो किसी भी टाइम पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज कहां पर काम में आती हैं, मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन पूछता, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 6 सेकंड टू 16 सेकंड, मतलब 6 सेकंड से लेकर 16 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो 6 सेकंड पे पार्टिकल यहां पे था, 16 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर था। अभी सेकंड बनाएंगे, ये सेकंड बनाएंगे तो इसकी स्लोप निकालना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, एवरेज वेलोसिटी x फाइनल 16 सेकंड पे x माइनस 6 सेकंड पे x अपॉन t16 माइनस t6। 16 सेकंड पे x हमें निकालना आता है, अभी कैलकुलेट करा थोड़ी देर पहले, -16, ठीक है। तो ये हो गया -16 माइनस 6 पे कैलकुलेट करा 16 अपॉन 16 माइनस, ये ऐसे लिखा हुआ है 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया -32/10 दैट इज इक्वल टू -3.2 मीटर पर सेकेंड। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फाइंड वेलोसिटी एट 1, 6 एंड 16 सेकेंड। ये तो देखा हुआ ग्राफ है, पहले xt का था, पोजीशन टाइम ग्राफ था, अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिफरेंस है दोनों में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो इससे वेलोसिटी कैसे निकालें, हमें तो पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से कैसे निकालें, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए s से डिनोट कर रहे हैं इसको हम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी टाइम t पर x पोजीशन है मान लीजिए, तो x माइनस जो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन थी, तो x 0। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा, माइनस dx नॉट 0 सेकंड पे जो थी अपॉन dt। अब देखिए जो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन थी वो तो फिक्स है,
वो तो अपन किसी भी टाइम पे चल जाए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जो 0 पर पोजीशन थी वो तो कांस्टेंट ही थी, जहां से उसने 0 से स्टार्ट करा था। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। जहां से शुरुआत करी थी वही वो तो फिक्स थी, वो चेंज तो नहीं हो रही है बार बार। अब चाहे आप किसी भी टाइम का एनालिसिस करो, तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन पोजीशन का डिफरेंशिएशन के बराबर आ रहा है, दोनों टर्म्स बराबर आ रही है। तो सीधी सी बात है, हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे पोजीशन को करते हैं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो सेम ही होती है। तो बस इसकी फिर डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट की स्लोप, तो बस 1 सेकंड पे टेंजेंट बनाएंगे, 6 सेकंड पे टेंजेंट बनाएंगे और 16 सेकंड पे टेंजेंट बनाएंगे, तो वही सारे आंसर आएंगे जो पोजीशन टाइम ग्राफ में आ रहा है। यही कंसेप्ट सीखना है हमको कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वीटी, पहले एक्सटी में खेल रहे थे, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है हमको। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर द बिलो वीटी ग्राफ फाइंड ए पार्ट एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 11 सेकेंड, 13 सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें एक्सेलरेशन देगी। चलिए ट्राई कीजिए। आए आंसर्स? सिंपल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। देखिए 2 सेकंड पे, 2 सेकंड मतलब यहां पर कहीं पर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर इसकी स्लोप निकालनी है भाई हमको। तो 2 सेकंड पर इसकी स्लोप कितनी होगी, ये हमने थीटा ले लिया, छोटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, लाइन आगे की तरफ झुकी हुई है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिजिक्स से देखें, देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है समय के साथ, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कैसे निकाले भाई 2 सेकंड पे, तो इस लाइन की स्लोप कितनी, tan थीटा, 10/5 2 यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस में ही आएगा और वो। ठीक है, 6 सेकंड पे भाई 6 सेकंड यहां पर, अब 5 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0। नहीं तो टेंजेंट की स्लोप से देख लीजिए, एक्सेलरेशन 6 सेकंड पे कितना आया, 0। 5 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 ही है, तो 2 हो गया, 6 हो गया, 11 सेकंड पर देखते हैं। 11 सेकंड यहां पर कहीं पर आएगा, 11 सेकंड यहां पर कहीं पर आएगा, इस लाइन की स्लोप। अब इस लाइन की स्लोप अलग है, तो बस यहां निकाल लेंगे पहले थीटा, तो ये tan थीटा कितना हो गया भाई, A11 tan थीटा, ये थीटा 2 ले लो भैया, अलग थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, ये है 10 और ये है 2, तो 10/2 स्लोप पीछे की तरफ है, मतलब माइनस, तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 13 सेकंड पे देखें, 13 सेकंड यहां पर कहीं पर आएगा, सेम ही लाइन है, तो 13 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन उतना ही आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट इस वाले क्वेश्चन में। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 7 to 12 सेकेंड, तो t = 7 कहां पर आ रहा है, यहां पर कहीं पर आ रहा है 7, तो 7 सेकंड से 12 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन तो पहले तो यहां देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल ही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल, फाइनल टाइम कौन सा है 12 सेकंड, इनिशियल टाइम 7 सेकंड, 7 सेकंड पे वेलोसिटी, 12 सेकंड पे वेलोसिटी, दोनों पता है, t12 माइनस t7, v12 कितनी है 0, v7 कितनी है 10, तो ये आ गया -10/5, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीकेंड से चेक करें एक बार जरा, ये सीकेंड बनेगी, इसकी स्लोप देखनी है हमको, तो ये कितना 10 और ये कितना 7 से 12 तक, 7 to 12 5, 10/5 2, पीछे की तरफ -2, खटा खट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
गिवन अ ग्राफ ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस टी। अभी कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आया है। वी स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ गिवन है, वी वर्सेस टी का नहीं है, वी स्क्वायर वर्सेस टी का है। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है बॉडी का वो हमको कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। वी वर्सेस टी का होता ग्राफ तो चुटकी में निकाल लेते, वी स्क्वायर वर्सेस टी में कैसे निकालेंगे? 1 मिनट सोच के देखिए, फिर अपन इस सवाल को करेंगे। सोच के देखा, वी स्क्वायर वर्सेस टी, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं यार, वी वर्सेस टी का ग्राफ बना लें। लेकिन अगर वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, या तो पहले इक्वेशन लिख लें अपन कि भाई वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी है, इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल लें, उससे आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है उससे आंसर। एक तरीका देखते हैं। आप देखिए, वी स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ हमको गिवन है। भाई वी वर्सेस टी का होता तो उसकी डिफरेंशिएट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट से अपन निकाल लेते। अगर हम देखें इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप अगर अपन देखें, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी किसी भी एक इंस्टेंट पर, वो होगी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वी स्क्वायर वर्सेस टी। तो ये इस ग्राफ की स्लोप होगी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें भाई? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे वी लाना पड़ेगा। तो पहले वी लाते हैं नीचे, डीवी स्क्वायर बाय डीवी, पर ऐसे तो ला नहीं सकते, डीवी ऊपर भी लाना पड़ेगा इनटू dt। अब देखिए वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया v के रेस्पेक्ट में, 2v, और ये dv बाई dt का कितना हो गया, dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन, तो ये हो गया a। तो जो इस ग्राफ की स्लोप आएगी वो आएगी 2v इंटू a। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन होगा, जो a एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप अपॉन 2 टाइम्स v। बस अब आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे इसकी स्लोप निकाल लेते हैं भाई। स्लोप कितनी है, tan थीटा, tan थीटा कितना है, 10/2। तो स्लोप की वैल्यू तो हो गई, जो है स्लोप अलग से निकाल ले भाई जरा। अगर इसकी स्लोप आ रही है इस ग्राफ की तो कितनी हो गई, 10/2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस ग्राफ की स्लोप होगी 5, तो 5 अपॉन, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 v। अब 1 सेकेंड पे v की वैल्यू कितनी है वो देखें। अच्छा, 2 सेकेंड पे v स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड पे, 5। लीनियरली बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है ग्राफ ये। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5। तो भाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी √5। तो यहां पे v के बदले रख देंगे √5, दैट विल बी इक्वल टू √5/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी √5/2। बढ़िया सवाल है। कैसे करा हमने? सबसे पहले देखा इस ग्राफ की स्लोप देती क्या है हमको, इस ग्राफ की स्लोप क्या चीज दे रही है, उस तरीके से कैलकुलेट करा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि एक वाई एक्सिस पे कुछ ऊल जलूल क्वांटिटी दे रखी है, तो उसका एक बार स्लोप चेक कर लो क्या दे रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का। गिवन अ ग्राफ ऑफ vx, v वर्सेस x का ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन निकालना है। ये v वर्सेस x का ग्राफ गिवन है, ट्राई कीजिए, बढ़िया सवाल है ये भी। कुछ आया होगा, बिल्कुल आया होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी स्लोप क्या देती है। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमको क्या देगी, इस ग्राफ की जो स्लोप है v वर्सेस x का ग्राफ है, तो dv/dx देगी हमको ये। तो dv/dx हमको स्लोप मिल जाएगी। तो भाई अब
एक्सेलरेशन निकालना है। v और x के टर्म्स में एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो डी बाई डी टी पढ़ा था, एक और दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, क्या था, v dv बाई dx। यस, तो एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था v एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाय dx, ये पढ़ा था हमने। तो भाई अब इन दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं, डिवाइड करते थे, dv बाई dx तो कट ही जाएगा उससे, तो भाई या फिर स्लोप इसके बदले तो ये हो गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, v टाइम्स dv बाई dx कितनी है, स्लोप। तो बस अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी इनटू स्लोप। एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो भाई x इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी, तो ये 2 पे 10, तो 1 पे 5, बहुत ही बढ़िया। तो v की वैल्यू हो गई 5 इनटू स्लोप कितनी है, स्लोप tan थीटा, यहां पर स्लोप कितनी है भाई 10 बाय 2, 5 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, कोई सा भी ग्राफ हो सबसे पहले लिख लेना चाहिए स्लोप कितनी है, उससे कोई हिंट तो मिल ही जाती है। तो ये हमने ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अभी एक और चीज आती है ग्राफ में कि एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बनाए।